मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बीएड के सिलेबस में लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम लोग व्याख्यान विधि के बारे में समझते हैं। व्याख्यान विधि यानी लेक्चर देना, व्याख्या करना, है ना। तो जब भी किसी विषय वस्तु को व्याख्या की तरह, है ना, यानी व्याख्या से समझाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्याख्यान विधि। उसी को हम लोग लिखे हैं कि यह एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को किसी विषय को विस्तार से समझाने के लिए भाषण देता है यानी व्याख्या करता है ना। तो शिक्षक किसी भी टॉपिक को जब समझाने के लिए डिटेल से पूरा उसको व्याख्या करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, व्याख्यान विधि कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि उसका क्या क्या गुण है। सबसे पहला गुण है कि एक साथ कई बच्चों को ज्ञान देना। बहुत अच्छा पॉइंट है कि व्याख्यान विधि के द्वारा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास में एक साथ बैठे रहते हैं और सभी बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, एक ही साथ लेक्चर देते हैं तो सारे बच्चे एक ही साथ समझ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा ये विधि है जिसमें एक ही साथ में हम लोग कई बच्चों को सिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है श्रवण कौशल का विकास। बहुत अच्छा पॉइंट है कि बच्चे क्या होते हैं कि सुनने में अधिक रुचि लेंगे, यानी वो बच्चे में सुनने का कौशल जो है उसका क्या होगा जी, विकास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा शिक्षक के नियंत्रण में रहना। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब टीचर किसी भी टॉपिक में लेक्चर देंगे तो बच्चे क्या होंगे कि शांत होकर के उस चीज़ को समझेंगे और उसको अनुसरण करेंगे और उसको अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाता है कि कक्षा शिक्षक में जो कक्षा जो रहता है, ठीक है, तो यानी क्लास जो रहता है उसमें क्या हो जाता है कि शिक्षक क्या करते हैं कि अपने कंट्रोल में रखते हैं, यानी बच्चों को शांत रखते हैं और टीचर क्या करते हैं, सारे बच्चों को देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षक का सक्रिय होना। बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे ऐसा हम लोग देखते होंगे कि शिक्षक लोग क्या करते हैं, क्लास में सो जाते हैं, क्लास में अच्छे से उतना डेडिकेट होकर नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस मेथड में शिक्षक हमारे सक्रिय रूप से एक्टिव रहते हैं और एक्टिव होकर के वो किसी भी विषय वस्तु को समझाने का काम करते हैं और हमारे बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं। अगर हम लोग उसके अगला पॉइंट में आते हैं तो कहता है कि ज़्यादा तथ्य को कम समय में समझाना। बहुत अच्छा वर्ड है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहेगा ना, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा उसका रहेगा, फिर भी हम लोग क्या रहेंगे कि उसको कम ही समय में उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम लोग उसको बोल के समझाना है ना। इसलिए बोल करके व्याख्या करके हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा टॉपिक को भी कम समय में कवर कर लेंगे। अगला पॉइंट है कि समय से पाठ्यक्रम का पूरा करना। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब हम लोग व्याख्या करके किसी भी विषय को समझाएंगे, किसी भी विषय वस्तु को समझाएंगे, किसी भी तथ्य को, कॉन्सेप्ट को समझाने का काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि समय से हमारा जो पाठ्यक्रम है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आइए हम लोग आते हैं कि इसका कौन कौन सा दोष है। सबसे पहला दोष है कि छात्रों की भागीदारी कम होना। बहुत अच्छा पॉइंट है जी कि बच्चे यहाँ पे कम सक्रिय होंगे, यहाँ ज़्यादा सक्रिय कौन होगा, शिक्षक होगा। बस बच्चे हमारे क्या करेंगे कि शिक्षक के बात को सुनने का काम करेंगे। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा ना देना। बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारे क्लास में अलग अलग बच्चे बैठे रहते हैं, कोई मंदबुद्धि भी रहते हैं, कोई औसत भी रहते हैं, ठीक है, और कोई प्रतिभाशाली भी रहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब लेक्चर देंगे तो सारे बच्चे के लिए एक ही लेक्चर होगा और हम सारे बच्चे वही लेक्चर को सुन करके समझने का काम करेंगे। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में हम लोग यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र द्वारा प्रश्न को नहीं पूछ पाना। बहुत अच्छा पॉइंट है जी। जब टीचर लेक्चर देंगे तो बच्चे क्या होंगे कि सुनेंगे, अपने से क्वेश्चन उसमें क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षक को डिस्टर्ब हो जाएगा और शिक्षक डांट देंगे। इसलिए यहाँ पे सिर्फ शिक्षक लेक्चर देंगे, व्याख्या करेंगे और छात्र उसमें क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। नेक्स्ट है कि लंबे समय तक याद न रहना। बहुत अच्छा पॉइंट है कि बहुत बार हम लोग सुनते हैं और हम लोग अगर उसको किसी भी लाइन को मिस कर गए हैं, ठीक है, तो वो लंबा समय तक याद नहीं रहता है और ध्यान से नहीं सुने बाद वो भूल भी जाते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य स्पष्ट ना रहने से व्याख्यान प्रभावी ना होना। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब तक बच्चों को नहीं पता चलेगा कि किस टॉपिक में हमारा दिल दिया जा रहा है, व्याख्या किया जा रहा है और उद्देश्य उसका पता नहीं रहेगा, तब तक वो क्लियर नहीं हो पाएगा और वो समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है कि छात्र तथा शिक्षक में संवाद ना होना। संवाद यानी बातचीत ना होना। बहुत अच्छा पॉइंट है कि शिक्षक क्या करेंगे, बस व्याख्या करेंगे तो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रहेगा वो बहुत बढ़ जाएगा, यानी शिक्षक और छात्र में संवाद नहीं हो पाएगा और इससे हमारे शिक्षक और बच्चे का तालमेल घट जाएगा। तो ये थी हमारा आज का व्याख्यान विधि के गुण तथा दोष तथा उसका परिभाषा। ठीक है, आइए हम लोग फिर अगले बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।